हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। जी हां, घर्षण क्या होता है और घर्षण हमारे स्पोर्ट्स में क्यों ज़रूरी है और घर्षण के टाइप क्या है। जी हां, फ्रिक्शन के टाइप कितने हैं, कितने टाइप से आपका फ्रिक्शन होता है और इसकी ज़रूरत क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इस पर भी हम बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं भी शेयर करता हूँ और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा सकें और आज का जो टॉपिक है वो आपको करवा सकें। जल्दी लाइव आ जाइए और आज हम करवाने वाले हैं आपको फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। क्यों ज़रूरी है फ्रिक्शन आपका स्पोर्ट्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और आपके कमेंट्स भी मैं लेता रहूँगा कि आपके जो कमेंट्स आएंगे उनके भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, छोटा सा टॉपिक होगा। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन की अगर हम पहले डेफिनेशंस देख ले तो फ्रिक्शंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस इज द फोर्स दैट डेवलप्स at the surface of contact of two bodies and opposes their relative motions। तो यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है कि जो आपकी फोर्स होती है, जो आपका घर्षण पैदा करेगी, जो फोर्स है जब किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो उस बॉडी पे कुछ घर्षण पैदा होता है। उस बॉडी से टकराने से कोई घर्षण आपका जब बनेगा तो घर्षण क्या करेगा, उन दो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स को, जो उनके अंदर मोशन पैदा हुआ है, उन मोशन, जैसे कि ये देखिए ये आपकी बॉडी है, एक बॉडी है और इस बॉडी को जब मैं इस पे स्लाइड करूंगा तो इनके बीच में कहीं ना कहीं आपका फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक ऐसे ही जब हम अपने हाथों को ऐसे रब करते हैं तो इनके बीच में भी एक फ्रिक्शन पैदा होता है। और फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो घर्षण है वो किन्हीं दो सतहों के बीच में आपस से टकराने वाला एक ऐसा बल है। जब वो टकराएंगी या फिर जब वो एक दूसरे पर ड्रैग करेंगी तो उनके बीच में एक ऐसी फोर्स पैदा होती है जो एक दूसरे की ताकत को, या फिर दो एक दूसरे के अंदर जो मूवमेंट्स पैदा हुई है उन मूवमेंट्स को क्या करेगी, वो का काम करती है, उनको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करती है। उनके बीच में दूसरे की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो उनके अंदर गतियां होती हैं, उनको कम करने का काम करती है। तो घर्षण एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक ऐसा हमें बल, इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा बल है जो शरीर आपकी बॉडी में या फिर आपके किसी भी गेम में जरूरी तो है, लेकिन ये आपका एक तरह से नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी ये आपकी गति को, मूवमेंट्स को कम करने का काम करता है। ये तो आप ये कह सकते हैं कि ये अनवांटेड फोर्स है। अनवांटेड फोर्स मींस जो हमें नहीं चाहिए लेकिन भी हमें जरूरी है। ठीक है, न चाहते हुए भी हमें इसका जो रोल है हम स्पोर्ट्स में नहीं नाकार सकते। अगर हम इसको स्पोर्ट्स में इसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका कोई भी गेम है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जो फोर्स से आपका घर्षण पैदा हुआ है वो एक ऐसा आपका इनविजिबल इनविजिबल आपकी फोर्स है, एक ऐसा फ्रिक्शन है जो किन्हीं भी दो सतहों के बीच में लगने वाला बल है और उन दोनों सतहों की जो गतियां हैं उनको कम करेगा या फिर उनको बढ़ाने का काम करेगा। अब बढ़ाएगा कैसे, देखिए जैसे हम किट करते हैं, जैसे आपने आइस किंग देखा होगा, जो बर्फ के ऊपर गेम है, जो स्नो के अंदर आपके बर्फ में जो माउंटेन हिल्स पे आप गेम किए जाते हैं, तो उनमें जब बर्फ के ऊपर से स्कीड किया जाता है तो वहां पे कम फ्रिक्शन होने की वजह से आपकी जो स्पीड है उसमें भी ज्यादा आपको हेल्प मिलती है और वो गेम आपका थोड़ा सा फास्ट रहता है। जैसे कि आइस हॉकी में भी आपने देखा होगा कि आपका जो फ्रिक्शन है वो वहां पे कम रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका फ्रिक्शन कम होने की वजह से गिरने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है एक ऐसी, आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आपका, ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो जरूरी भी है और नहीं भी। ठीक है, तो दोनों तरह से आपका इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके देयर आर टू कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन आपका पैदा हो रहा है, जो घर्षण आपका पैदा हो रहा है वो दो वजह से हो रहा है। एक तो है रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस। जो सरफेस होगा, सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा और जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा आपके अंदर फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। जब एक फुटबॉल है या आपका जो 100 मीटर का जो स्प्रिंटर है
जब वो स्प्रिंट लगाता है तो अपने पाँव में देखिए, जो आपका फुटबॉलर है वो स्टड्स का यूज़ करता है, और जो आपका जो 100 मीटर का प्लेयर है वो स्पाइक्स का यूज़ करता है। वो स्पाइक्स का इसलिए यूज़ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन बना रहे, एक ऐसे नॉर्मल एडिक्वेट फ्रिक्शन बना रहे जिससे वो गिरे नहीं, और उसकी मूवमेंट्स में भी स्टेबिलिटी आए, उसकी मूवमेंट्स में भी कोई आप इधर-उधर उसकी मूवमेंट्स है वो ना भागे। अपनी मूवमेंट्स को परफेक्टली करने के लिए वो क्या करता है, फ्रिक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए अपने स्पाइक्स और स्टड्स का यूज़ करता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है देखिए, एक तो रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा कि जो आपका सरफेस है, जो सतह है, उस सतह का आपका सरफेस कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस। दो आपके जो सरफेस है उनके अंदर मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो क्या है, दो सतहों के बीच में अट्रैक्शन क्या है, जैसी अट्रैक्शन होगी वैसा ही उनके बीच में आपका आपका फ्रिक्शन होता चला जाएगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, जहां पे एक्चुअल कांटेक्ट होता है। चलिए मैं इसका एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये डस्टर है, इस डस्टर पे अगर मैं इस देखिए मेरे पास में एक ये आप कह सकते हैं कि कैप है। इस कैप को देखिए अगर मैं इस पोजीशन में रखता हूं तो ये अभी स्टैटिक में, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है और इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे अब आप ये भी कह सकते हैं हियर इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि अगर किसी बॉडी में मूवमेंट है और उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, अगर कोई आपकी बॉडी है वो आपकी स्टेट पोजीशन में पड़ी है, स्टैटिक पोजीशन में पड़ी है, और उसके ऊपर कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो ये क्या रहेगी, ये स्टैटिक पोजीशन में रहेगी। ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। अब देखिए जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इस साइड में फोर्स लगा रहा हूं, तो ये क्या कर रही है, अभी इस पे स्लाइड कर रही है। ठीक है, स्लाइड कर रही है। अब जैसा इसका सरफेस रहेगा, देखिए इसका हार्ड सरफेस है, तो ये हार्ड सरफेस का मतलब है रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे इसको ड्रैग करने में फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी। ठीक है, और अगर मैं इसी को रोलिंग पोजीशन में कर देता हूं और फिर इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो ये रोल करते हुई चली जाएगी। देखिए, ठीक है, तो यहां पे फ्रिक्शन अब क्या है, ये फ्रिक्शन आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं, ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, और ये वाला आपका हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं इसको, फ्रिक्शन को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन कितने हैं, तो हेयर इज मैंने यहाँ पे दो आपको डिफाइन किया है कि आपका एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक का मतलब है जहां पे आपकी कोई मूवमेंट नहीं होती, और डायनेमिक फ्रिक्शन में आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, तो आपका दो तरह का आपका मेन जो आपका फ्रिक्शन है वो रहेगा, एक तो रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक रहता है डायनेमिक फ्रिक्शन। लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन में भी हम तीन तरह से फ्रिक्शन इसमें काउंट कर सकते हैं। वैसे आप एयर जो फ्रिक्शन है उसको भी काउंट कर सकते हैं कि चार तरह का फ्रिक्शन रहेगा, लेकिन मेनली इसमें तीन तरह का फ्रिक्शन रहेगा। अब वो कौन सा रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैंने यहाँ पे बता रखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन है कि आपकी अप्लाई हो रही है लेकिन यहाँ पे इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ये आपका एक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक होगा क्या कि आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मैंने देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे ही आप यहाँ पे इस पे फोर्स लगाएंगे, जैसे ही आपने इस साइड में फोर्स लगाई, चलिए फोर्स लगाते हैं अभी और पता चल जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो ये क्या करेगा, ये स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। जैसे मैं इस डस्टर पे अभी यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये स्लाइड करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये स्लाइड मूवमेंट इसमें हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला है, अब देखिए मैं इसको ऐसे ड्रैग कर रहा हूं, मींस इसको स्लाइड कर रहा हूं, इस पे फोर्स लगाइए, तो फोर्स लगाने के बाद में ये क्या कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइडिंग है। ठीक है, ये स्लाइडिंग, इसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि ये मेरे पास में एक आपका कैप है। इस कैप को देखिए मैं जब इस पे रोल करता हूं तो ये रोलिंग करते हुए जो जा रहा है, और इसके बीच में देखिए ये जो सतह है, इस सतह के बीच में जो ये सरफेस है और जो इसका सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा हुआ है और ये रोलिंग कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी जब आपकी नदी में या फिर रिवर में बह रहा होता है, आप उसमें हाथ डालते हैं। अगर आप उसको महसूस करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जो चलता हुआ पानी है आप उसमें हाथ डालिएगा, तो आपके हाथ से गुजर के जो पानी जा रहा है, ठीक है, आप हाथ पे जो टच होके पानी जा रहा है वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन पैदा कर रहा है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि पानी है उसकी स्पीड कितनी है, उसका फ्लो है वो कितना है। तो ये होता है एक आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके टाइप भी इसमें बता रखे हैं कि आपका जो फ्रिक्शन है वो कैसे होगा।
तो ये है, एक तो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन मींस देयर इज नो मूवमेंट इन द फ्रिक्शन, एंड व्हेन द स्लाइडिंग मूवमेंट्स यू कैन से देयर इज स्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपकी स्लाइडिंग मूवमेंट होगी, ठीक है। फिर आपका है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखिए वो रोल करते हुए जाएगा, जैसे कि अभी ये रोल कर रहा है, ठीक है, ये देखिए रोल कर रहा है, ये देखिए रोल कर रहा है, तो ये क्या है, ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। अब होता है क्या है, मेनली आप जब भी कोई गेम खेलते हैं तो गेम में आपको बहुत सारा फ्रिक्शन चाहिए होता है। अब फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज फ्रिक्शन का ये रहता है, आपकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है, आप कोई भी मूवमेंट है वो कर सकते हैं, आप अपनी मूवमेंट्स के अंदर देखिए जब सरफेस के बीच में आपको टेम्परेचर बढ़ाने की बात आती है तो जो आपकी सरफेस है, दो सरफेस के बीच में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब हमें सर्दियों में सर्दी लगती है तो हम हाथ को ऐसे करते हैं, सर्दी लग रही है, तो उसमें होगा क्या कि जब आप हाथों को रब करते हैं एक दूसरे की सरफेस पे, जब एक हथेली दूसरी हथेली की सरफेस पे रब करेगी तो इसमें क्या होगा, हीट पैदा होगी, तो हीट जनरेट करने में आपको हेल्प करती है, आपकी मूवमेंट को स्टेबल बनाती है, जो आपकी मूवमेंट्स है वो इधर उधर नहीं भागती है, आपकी जो मूवमेंट्स होगी वो एक्यूरेट मूवमेंट होगी। और दूसरा, आपको फ्रिक्शन है वो इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी एक्सीडेंट ना करें, ठीक है, आपकी मूवमेंट्स है वो अच्छी रहे। देखिए गेम्स में भी एक्सीडेंट होता है, हम चोट से बच सकते हैं, हम इंजरी से बच सकते हैं, इंजरी से बचेंगे तभी जब हमारा जो गेम है उस गेम के अकॉर्डिंग हमारे में फ्रिक्शन रहेगा। अगर ज्यादा फ्रिक्शन है तो भी आपको नुकसान रहेगा और अगर कम है तो भी आपको नुकसान रहेगा। अब सपोज कीजिए कि आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग अगर आप रोड पे करते हैं तो आपको बेटर फ्रिक्शन मिलता है और आपकी जो मूवमेंट्स है वो अच्छी रहती है। और अगर आप साइकिलिंग आप एक स्मूथ आप फ्लोर पे करने की कोशिश करेंगे, कोई फर्श है, मार्बल फर्श है, आप उस पर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही जैसे अब हम रोलर स्केटिंग की बात करते हैं, तो रोलर स्केटिंग में आपको स्पीड चाहिए होती है, तो स्पीड के लिए आप क्या करते हैं, रोलर स्केट्स का यूज करते हैं। और जो आपका फर्श होगा, ठीक है, जो रोलर स्केटिंग करने के लिए जो फ्लोर होगा वो आपका थोड़ा सा स्मूथ सरफेस रहता है, तो वहां पे आपको फ्रिक्शन कम जरूरत पड़ती है। तो ये आपके फ्रिक्शन के टाइप है। अब फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज ये होगा कि आपकी मूवमेंट है वो आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा आपका फ्रिक्शन होने की वजह से आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और आपको ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। तो कुछ आपके बेसिक आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फ्रिक्शन है, जब आपके फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमारी जो एनर्जी है वो भी ज्यादा यूज हो जाएगी। तो आप इन एडवांटेज को और डिसएडवांटेज को भी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने के लिए अभी रेडी हूं। चलिए जल्दी से जल्दी अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये छोटी सी हमारी क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन आपकी किसी भी दो सतहों के बीच में, किसी भी दो सरफेस के बीच में जो आपका बल है, ठीक है, इनविजिबल फोर्स है, उसको हम घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये घर्षण क्या करेगा, आपकी जितने भी स्पोर्ट्स में मूवमेंट्स है उनको पॉसिबल बनाने का काम करता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे दूं इसमें। देखिए जो क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल क्या करेगी, जब आप उसको क्रिकेट की बॉल को हिट करते हैं तो हिट करने के बाद जो बॉल है आपकी वो राउंड करती हुई, ठीक है, वो राउंड फेस से गुजरती है, ठीक है। ये आपका मैंने सरफेस बना दिया है, इस छोटी छोटी घास रहती है, तो ये क्या कर रही है, इसके ऊपर ना भी चीजें अप्लाई हो रही है। अप्लाई क्या हो रही है इस पे, तो देखिए एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। दूसरा, इसका जो सरफेस है, जब आपकी घास या फिर ये रोलिंग करते हुए ग्राउंड से जाएगा तो यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से जो आपकी बॉल की स्पीड है वो कम हो जाती है। दूसरा, इस पे एयर रेजिस्टेंस भी अप्लाई होता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी इस पे अप्लाई होगा। एयर रेजिस्टेंस, अब इस जो बॉल का सरफेस है इस पे जब एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होता है तो अगर आपका ये स्मूथ सरफेस है तो आपका जो एयर है वो स्ट्रीमलाइन बनाते हुए आपकी गुजर जाएगी, ठीक है। अब ऐसा ही आपकी 100 मीटर में देख सकते हैं कि जो आपके प्लेयर होते हैं, प्लेयर अपने फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो 100 मीटर के स्प्रिंटर है वो अपने बाल हैं वो भी बिल्कुल छोटे छोटे महीन बाल रखते हैं, और साथ में जो उनकी क्लोथिंग होगी, जो क्लोथिंग होगी वो भी बिल्कुल टाइट क्लोथिंग और बिल्कुल सिल्की रहेगा, ताकि सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो। और फ्रिक्शन आपको कहाँ चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए आपको पाँव के बीच में, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो फ्रिक्शन है, आप देखिए प्लेयर को फ्रिक्शन है ना, जो अपर बॉडी होती है, अपर बॉडी पे नहीं चाहिए होता फ्रिक्शन, उसको चाहिए आपके शूज के बीच में, ठीक है।
तो यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा करने के लिए प्लेयर क्या करते हैं, स्पाइक्स का यूज करते हैं, ताकि जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के बीच आपका फ्रिक्शन अच्छा रहे। जब फ्रिक्शन अच्छा होगा तो ये क्या करेगा, ये पीछे की तरफ पुश करता है, तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन पैदा होता है। और जब यहाँ पे फ्रिक्शन है तो कोई भी मूवमेंट्स है वो आगे की तरफ आपकी पॉसिबल होती है। तो 100 मीटर का स्प्रिंटर है वो अपना जो ग्राउंड है, ग्राउंड और अपने पांव के बीच में फ्रिक्शन बनाने के लिए स्पाइक्स का यूज करता है। लेकिन जो अपर बॉडी की बात करें तो अपर बॉडी पे उसको कम फ्रिक्शन चाहिए, जिसकी वजह से अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। इसीलिए वो कम फ्रिक्शन करने के लिए अपनी जो क्लोथिंग है और जो अपना हेयर स्टाइल और अपने हाथों की जो मूवमेंट्स होगी वो बिल्कुल अच्छी मूवमेंट रखता है, जिससे कम फ्रिक्शन हो। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको जो मैंने अभी बताई है वो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अभी आपकी लाइव चैट देख रहा हूं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए ताकि आपके जो भी कमेंट्स हैं मैं उनका यहाँ पर रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, चलिए मेरे पास में अभी कोई आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, और आप अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।